तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का, दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 5 जुलाई की तारीख है, शनिवार का दिन है, शनिचर का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के झारखंड में ताबड़तोड़ कार्रवाई को लेकर के। बड़कागांव की पूर्व विधायक और कांग्रेस नेत्री अंबा प्रसाद और उनके नज़दीकियों के रिश्तेदारों और उनके ठिकानों पर छापेमारी कल की गई है। करीबन 8 ठिकानों पर यह छापेमारी की गई है। राजधानी रांची के साथ हजारीबाग और बड़कागांव में छापेमारी की गई है। इस छापेमारी के पीछे जो कारण बताए जा रहे हैं वो जमीन हड़पने, रंगदारी, बालू तस्करी, साथ ही कोयला कारोबारियों से अवैध संबंध होने के आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर के ये छापेमारी की गई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अंबा प्रसाद से ईडी ने पूछताछ की थी। हालांकि उस दौरान कुछ ईडी जो है आगे कार्रवाई नहीं किया, कि यूं कहे कि आगे कार्रवाई की जरूरत महसूस नहीं हुई। अब अंबा प्रसाद के नज़दीकियों पर जो है एक बार फिर से ईडी का शिकंजा तेज हुआ है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर से ईडी जो है अंबा प्रसाद को पूछताछ के लिए बुलाती है, इंटरोगेशन के लिए बुलाती है या नहीं बुलाती है। लेकिन फिलहाल इस ईडी की कार्रवाई के साथ ही झारखंड में एक बार फिर से ईडी की गतिविधियां तेज हो गई हैं। करीबन 2 साल पहले से मनरेगा घोटाले में ईडी की एंट्री होती है और आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के साथ ये कार्रवाई शुरू हो जाती है और उसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई होती है। इवन कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी जो है गिरफ्तार कर लेती है और 5 महीनों तक जेल में रखती है। तो अब देख सकते हैं कि ईडी की कार्रवाई लगातार बढ़ रही है। अब उसके दायरे में एक नहीं बल्कि कई जो नेता, अधिकारी, कर्मचारी जो उनकी जद में आ चुके हैं। बहरहाल, दूसरी खबर की बात करते हैं शराब घोटाले की। एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी जो है लगातार शराब घोटाले मामले की जांच कर रही है और इस बीच प्रिज्म होलोग्राम जो प्रोड्यूस करती थी या फिर ये जो उपलब्ध कराती थी, उसके एमडी विद्यु गुप्ता के खिलाफ जो है उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और जो खबर है उसके मुताबिक उन्होंने इस बात को स्वीकारा है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के अधिकारियों को, अफसरों को उन्होंने करीब 90 करोड़ रुपए की रिश्वत दी है। तो इतनी बड़ी रकम जब रिश्वत दी जा सकती है तो आप समझ सकते हैं कि कमाई किस कदर हुई होगी। तो इससे में साफ है कि कहीं न कहीं ये जो 100 करोड़ रुपए का शराब घोटाला बताया जा रहा है, वो कहीं न कहीं उससे कहीं ज़्यादा है। तो ज़ाहिर-सी बात है अभी एसीबी को भी और मशक्कत करनी पड़ेगी। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की तर्ज पर ही झारखंड में जो है शराब नीति लागू की गई थी और उसके बाद ही कहीं न कहीं यहाँ की शराब नीति पर सवाल उठने लगे थे। बहरहाल एसीबी की जांच चल रही है और इस मामले में आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी हो चुकी है। उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उनको रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती कराया गया है। साथ ही कई पूर्व अधिकारियों को, वर्तमान अधिकारियों को भी गिरफ्तार किया गया है। इसी क्रम में जो है प्रिज्म होलोग्राम जो होलोग्राम उपलब्ध कराती थी, जो प्रिज्म नामक कंपनी थी, उसके एमडी विद्यु गुप्ता को भी गिरफ्तार किया गया और लगातार उनसे पूछताछ चल रही है। शिबू सोरेन की तबीयत लगातार जो है सुधार हो रही है। उनकी तबीयत जो नासाज थी उसमें लगातार जो है वो अब बेहतरी महसूस कर रहे हैं और 19 जून को उनको दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती कराया गया था और लगातार उन डॉक्टरों की निगरानी में हैं। विशेषज्ञ डॉक्टर उनकी निगरानी रख रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार जो है दिल्ली में कैंप कर रहे हैं। कल महुआ मांझी और झारखंड कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने मुलाकात की। लगातार आप कैबिनेट मंत्री हों, जनप्रतिनिधि हों, वो शिबू सोरेन के हालात जानने के लिए दिल्ली जा रहे हैं और लगातार उनकी सेहत पर नज़र बनाए हुए हैं। इस बीच इरफान अंसारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं झारखंड के, 2 दिन पहले उनको जान से मारने की धमकी मिली है। इस बारे में उन्होंने पुलिस से शिकायत भी दर्ज की है और जिस फ़ोन नंबर से ये धमकी दी गई है, फ़ोन नंबर ऑन है, उस पर बातचीत भी हुई, लेकिन अब तक जो पुलिस है आरोपी की गिरफ्तारी नहीं कर सकी है। आज देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस मामले में किसकी गिरफ्तारी हो पाती है और जाहिर सी बात है कहीं न कहीं ये एक गंभीर और एक सेंसिटिव इश्यू है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की लगातार जो है अपने विभाग के कामकाज को लेकर के कड़क रुख अपनाए हुए हैं। कल उन्होंने नेपाल हाउस में औचक निरीक्षण किया और लगातार वो अपने कार्यक्रमों में इस बात को बता रही हैं कि जो उनकी योजनाएं हैं उसे हर 100% लागू होना है। लिहाजा इसके लिए अधिकारी कर्मचारियों को सतर्क होना, चुस्त दुरुस्त होना जरूरी है। लिहाजा इसी कड़ी में उन्होंने नेपाल हाउस में जो है अपने कोषांग यानी कृषि विभाग कोषांग और अन्य अधिकारियों से के
जाकर के उनके कार्यालय पहुंची और अचानक देखा कि बहुत सारे लोग गैर हाजिर हैं, अनुपस्थित हैं, कुछ लोग लापरवाह हैं। ऐसे में उन्होंने नाराज़गी व्यक्त की और कहीं न कहा कि जो लोग भी गैर ज़िम्मेदार होंगे या फिर जो लोग भी बगैर सूचना के जो एब्सेंट पाए जाएँगे, उनको कहीं न उनके खिलाफ शो कॉज़ नोटिस जारी किया जाएगा। तो कहीं न कहीं शिल्पी नेहतिरकी अपने कामकाज से लगातार खबरों की सुर्खियाँ बनी हुई हैं। इस बीच आपको बता देंगे आरजेडी यानी राष्ट्रीय जनता दल का आज स्थापना दिवस है, 29वां स्थापना दिवस है ये और राजधानी रांची में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा है कि कामकाजी महिलाओं के लिए झारखंड में जो है 17 की संख्या में हॉस्टल बनाए जाएंगे। कल उन्होंने रांची में महिला बाल विकास संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी किया। एक महत्वपूर्ण खबर इन सब के बीच में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि नेतरहाट स्कूल जो अपने रिजल्ट के लिए देश दुनिया में जाना जाता था, आज यहाँ से पास आउट जो है कई IAS IPS जो है देश की सेवा कर रहे हैं। उस स्कूल की स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि पहली बार जो है नेतरहाट के इतिहास में कहा जा रहा है कि 10 बच्चे जो है 5 बच्चे जो है 10वीं और 12वीं में फेल हो गए हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है। कल जो है बाज़ाब्ते जो शिक्षा मंत्री हैं रामदास सोरेन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी और उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की जांच के लिए जो है एक 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जा रहा है और नियमावली में भी संशोधन किया जाएगा। तो कहीं न कहीं नेतरहाट की गुणवत्ता शिक्षा को लेकर के बेहद ख़राब हो गई है, जिसकी वजह से ऐसा हुआ है कि बच्चे वहाँ से फेल होने लगे हैं। इस बीच जेपीएससी को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। पिछले दिनों आपने सुना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राजभवन में जाकर के जेपीएससी 11 to 13 जेपीएससी के रिजल्ट को लेकर के उसके सवाल उठाए थे और इसकी जांच की मांग जो है राजभवन से की थी। राज्यपाल ने इस पत्र के आलोक में, इस मुलाकात के आलोक में जो है जेपीएससी को पत्र लिखा। जेपीएससी के इस पत्र के बाद कार्मिक विभाग ने भी जेपीएससी से स्पष्टीकरण मांगा है और जानना चाहा कि आखिर क्या कुछ गड़बड़ियां हुई हैं। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं आने वाले दिनों में कहीं न कहीं जेपीएससी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालाँकि कोई कानूनी पेचीदगी अभी इसमें नहीं आई है, चूँकि कानूनी पेचीदगी कोर्ट में जो मामला था वो खारिज हो चुका है और 24 जून को जो है राजभवन ने जेपीएससी को पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने रघुवर दास के शिकायत का हवाला देते हुए मामले की जाँच की बात कही थी। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं अब देखेंगे नेतरहाट आवासीय विद्यालय की बात हो, जेपीएससी की बात हो, शिक्षा की गुणवत्ता और कहीं न कहीं रोजगार को लेकर के कहीं न कहीं सवाल तो उठ रहे हैं। इस बीच गुमला में जो है एक पारिवारिक विवाद में एक कांग्रेस नेता के भाई की 3 या 4 गोली मारी गई। परसों रात की यह घटना है। कल उनको रांची के पारस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण वहाँ खूब वो हंगामा हुआ। इस मामले में जो आरोपी उसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालांकि पारिवारिक रंजिश का मामला बताया जाता है। कल मुहर्रम का जुलूस निकाला जाएगा, लिहाजा कल सुबह 10 बजे से राजधानी रांची के कई सड़कों को जो है बंद किया जाएगा। 150 के करीब जो जवानों की तैनाती की गई है, कई रोडों में बैरिकेडिंग की गई है और पीसफुली तरीके से ये पूरा त्यौहार संपन्न हो, इस बात की कोशिश की जा रही है। पड़ोसी राज्य बिहार से महत्वपूर्ण खबर है। वहाँ पर कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आरजेडी हो, तमाम जो है चुनावी राजनीति में पूरी तरह से कूद गए हैं। इस बीच कांग्रेस ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की तस्वीर के साथ सैनिटरी पैड जो है औरतों महिलाओं के बीच में बांटने का निर्णय लिया है। इसको लेकर के बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है और बताने की कोशिश की है कि ये अच्छी राजनीति है और सिर्फ चुनावी लाभ लाने की कोशिश की जा रही है। तो जाहिर सी बात है बिहार में जिस तरह की राजनीति होती है वहाँ पर जातीय या कास्ट पॉलिटिक्स ज़्यादा होती है और उम्मीदवारों को साधने को लेकर के जो राजनीति का दायरा है, जो उसका स्तर है, वो नीचे भी गिरता है। तो जाहिर सी बात है 2025 के आखिर में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। ऐसे में तमाम पार्टियां ये कोशिश कर रही हैं कि बिहार में जो है अपनी सत्ता को बनाया जाए और जो सत्ता में है वो सत्ता को बरकरार रखना चाहते हैं। बहरहाल इसके अलावा भी झारखंड, बिहार और दूसरे राज्यों से बहुत सारी खबरें हैं, दिन भर उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।